भाजपा में तो होड़ मचा हुआ है कि कौन कैसा गंदा शब्द बोल देगा तो उसका नाम हाइट जी। ये सब लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के फिर में कुछ भी बोल सकता है लोग, ऐसा बात नहीं बोलना। जितना गंदा सब बोल देगा वो उतना बड़ा लीडर हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। हाँ, उसको लगता है कि हम उठ जाएंगे, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि लोग सुनता है तो उसको अच्छा थोड़ा सा के लिए उनका टीवी पर बयान आ जाएगा, लोगों को लगेगा कि बहुत हम भारी काम करें, लेकिन पब्लिक में उनका मान मर्यादा जो भी लोग ऐसे बोलते हैं उनका नीचे हो जाता है। एक बयान और आया था, एक आखिरी सवाल रहेगा, एक बयान और दिया है उन्होंने कि उन्हें याद कर लेना चाहिए कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को एक समय पे पिटवाने का काम किया था। ये बात कही है सम्राट चौधरी ने। उनको जितने बड़े पद पर बैठे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसा बेतुका बयान नहीं देना चाहिए। इससे उनका मेरा निजी सलाह है कि भाई आपको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, घाटा हो रहा है, काम का बात कीजिए, बिहार का विकास कैसे होगा ये बात कीजिए। गारंटी तो वही है कि जो उनका नकली फेस है, अच्छा, जिस पर लोग इतना घमंड किया हुआ था, हाँ, वो फेस नकली है। लोगों को समझ में आ गया है कि जुमला वाला फेस है, अच्छा, जो बोलते हैं वो काम करते नहीं है। मीठा मीठा बोल के और लोगों को मूर्ख बना के 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। जी। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, बीते दिनों बिहार सरकार के द्वारा जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की गई। गांधी जयंती के अवसर पर यह रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के जारी होते ही लगातार बिहार की जो सियासत है वो लगातार बढ़ चढ़कर बढ़ी हुई है और लगातार पक्ष और विपक्ष में सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है कि बिहार सरकार ने कुशवाहा जाति के जो लोग हैं उनके जो गणना है उनको कम करके दिखाया गया है। इस पर बात करने के हमारे साथ राजद के विधायक मनोज यादव जी हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं सर उपेंद्र कुशवाहा जी जो पहले कभी महागठबंधन में हुआ करते थे, उन्होंने ऐसा बयान दिया है, उन्होंने भी जातीय गणना की एक समय में वो भी सपोर्ट करते थे, पर अब कह रहे हैं कि कुशवाहा जाति के जो लोग हैं उनके आंकड़े को कम करके दिखाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोले हम तो नहीं सुने हैं जी। बहुत सारे नेता का बयान आ रहा है जातीय जनगणना पे, तो मामला भी बहुत पुराना हो गया जी। और लोग इसको सुन के कोई तरजीह नहीं दे रहा है। जी। जातीय जनगणना का मतलब नहीं है, जातीय जनगणना से क्या है, कोई जाति का नहीं, किसका जाति कितना है इसके लिए विशेष करके नहीं हो रहा है। जातीय गणना का बहुत बड़ा व्यापक उसका मायने है और उसको शुरुआत किए थे हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। वो तो वहीं लड़े थे, वहीं बोले थे कि होना तो चाहिए। 90 के दशक की इसका मेन मकसद है कि जो भी किसी जाति बिरादरी के लोग हैं, जी। चाहे किसी जाति के हो, जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, 3 दशक पुरानी बात है ये तो। जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है जी। और जो हाशिए पर है, वो जिस भी जाति के हैं, जो भी हैं, उनको सरकार अगर योजना बनाए, बजट बनाए तो उसमें ऐसा प्रावधान किया जाए कि उनके जीवन स्तर में, उनके शिक्षा में, उनके आर्थिक स्थिति में, सब में उनका भी इंसान के जैसा हालत हो, उनका भी सुधार हो। इसके लिए सब बनाया जा रहा है और सरकारी सारे लोग मिलकर इस जातीय जनगणना को किए हैं। काफी लंबा संघर्ष चला है। नहीं मानने वाला लोग तो किसी बात को नहीं मानते हैं, वो लोग का अलग आंकड़ा है। जब सरकार का जो रिपोर्ट है उसको कोई नहीं माने, बहुत लोग हैं कि जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, कोई किसी को नहीं मान रहा है। ऐसे लोग तो कहना चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं मानने वाले लोग नहीं बोल रहे। उपेंद्र कुशवाहा जी अगर बोल रहे हैं तो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, तो सरकार के आंकड़ा को आप कैसे झूठा साबित कीजिएगा? ये तो बोलना गलत है ना। बिल्कुल, कोई भी जिम्मेवार आदमी ऐसा कैसे बोल सकता है कि गलत है? सरकार का आंकड़ा है, सरकार के आंकड़ा को आप कैसे गलत बोल सकते हैं? क्या कोई अलग से आप गणना करवाए हैं क्या कि बता रहे हैं कि मेरा कम हो गया, ज़्यादा हो गया? ऐसा जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग जाति पर के राजनीति करते हैं, उनको भय लग रहा है कि मेरा आंकड़ा कहीं घट जाएगा तो मेरा वैल्यू उनको भी हो सकता है कि यही सता रहा हो। लेकिन ये तो वोट के लिए नहीं है, राजनीति के लिए नहीं है, ये लोगों के जीवन में कैसे सुधार हो उसके लिए जनगणना हो रहा है, कोई पॉलिटिक्स के लिए नहीं हो रहा है। भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि यादव और मुस्लिम के जो आंकड़े हैं उनको बढ़ा कर दिखाया गया है। ये MY समीकरण के जो मिश्रण है इसको बढ़ा कर दिखाया गया है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक फ़ायदा उठाने की बात कही गई है, भाजपा वाले की आरोप लगाए। भाजपा वाले लोग तो भाई वो लोग तो संविधान को नहीं मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। वो लोग संविधान को नहीं मानते हैं। वो लोग मानता है क्या?
संविधान पर खतरा है। संविधान बचाओ यात्रा निकाला गया था हम लोग की पार्टी की तरफ से। जितना संवैधानिक संस्था है सब पर वो लोग कब्जा कर लिया, उसका दुरुपयोग कर रहा है। हो सकता है हम 33% आरक्षण दिए महिलाओं को। अरे उससे पहले आरक्षण यहाँ मिला हुआ है बिहार में 50%। जी देश में उसका मिसाल है जी बिल्कुल और बिहार मिसाल का जगह है। जी और जो जातीय जनगणना वो भी एक मील का पत्थर साबित होगा। जी और मन हो या नहीं हो, एक न एक दिन देश में हर जगह गिनती कराना होगा। लोग जाग गए हैं इससे। जी। और भाजपा के लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 के चुनाव से पहले भाजपा वाले डरे हुए हैं कि इस तरीके से जो कार्य किया जा रहा है, कहीं डर तो नहीं ना? भाजपा को डरेंगे क्या? लोग ही भाजपा से डर गया। लोग भाजपा से डर गए आम आदमी डर रहे हैं भाजपा से। वो लोग का जो काम करने का तरीका है, हम्म, वो लोग गरीब विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं। वो लोग इस सब का विरोध करता है। वो लोग कोई काम करता है गरीब वाला? मोदी जी तो वो लोग कहते काम पर वोट मांग रहा है। वो लोग काम का बात नहीं बोलते। वो लोग क्या बोलता है? वो लोग का ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा, कैसा ट्रेनिंग होता है? वहाँ वो लोग ट्रेनिंग में वो लोग को बताया जाता है हाँ, कि कैसे भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ऐसा कोई गंदा शब्द बोलना है, ऐसा कोई झंझट वाला बात बोलना है, लोगों को उलझाना है, उससे वोट मिलेगा। मुस्लिम विरोधी जो मुस्लिम विरोधी नहीं बोल रहा, मतलब वो लोग हिंदू वहीं की है। बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, यही सब वो लोग करता है। वो लोग 370 फलना चिलना, ये लोग नहीं बोलता है कि हम इतना नौकरी दिए हैं, ये आरोप जंगल राज फलना काम किए हैं, फलना किए हैं, चिलना किए हैं, ये सब भाजपा बात। वाले जंगल राज की बात करते हैं। अरे वो लोग को बोलने दीजिए ना। हाँ, जो गरीब का राज है, आपके कहने से किसी कहने से जंगल राज हो गया। गरीब का राज है। जी लालू यादव जी का नाम ही गरीब के लिए बहुत बड़ा नाम है। बेट हाँ, जो नाम सुन के लोग का सीना चौड़ा हो जाता है। और जब बोलते हैं तो भाजपा के लोगों का मनोबल डाउन हो जाता है। ऐसा शब्द बोल देते हैं कि लोग उसी सोचने विचारने में वो लोग को महीनों लग जाता है। वो लोग क्या बोलेगा? सर अभी ये मामला काफ़ी तूल पकड़े हुए है। सम्राट चौधरी का ताज़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जब नीतीश कुमार हाफ पैंट में घूमते थे तब उनके पिताजी बॉर्डर पर सेना थे, बॉर्डर पर वो देश की रक्षा कर रहे थे। जो आप जान ही रहे, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच के जो विवाद है, तो नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने टिप्पणी कर दी है। पता नहीं, हम तो नहीं सुने। आपके गठबंधन के नेता, आपके नेता हैं। हम ऐसा बात नहीं सुने। अगर ऐसा बोले हैं तो उनका बचकाना बयान है। अच्छा, नीतीश जी के सामने वो भी हाफ पैंट पहन के जन्म लिए हैं। उनसे तो बड़े हैं एज में। कई बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक्स मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं। और जो लोग बहुत बेचैन हो गए हैं, नेतागिरी में जो बेचैन आदमी है, लोग जो बेचैन है, जो कैसे आगे चले जाए। भाजपा में तो होड़ मचा हुआ है कि कौन कैसा गंदा शब्द बोल देगा तो उसका नाम हाइट। जी, ये सब लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के फिर में कुछ भी बोल सकता है। लोग ऐसा बात नहीं बोलना। जितना गंदा सब बोल देगा वो उतना बड़ा लीडर हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। हाँ, उसको लगता है कि हम उठ जाएंगे, लेकिन वो लोग को पता नहीं है कि लोग सुनता है तो उसको अच्छा। जो भी लोग गलत शब्द बोलते हैं बड़े लीडर पर, अपने थोड़ा सा लाभ के लिए, उनके जनता में उनका वैल्यू अपने आप डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है। लोगों को अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा के लिए उनका टीवी पर बयान आ जाएगा, लोगों को लगेगा कि बहुत हम भारी काम करें, लेकिन पब्लिक में उनका मान मर्यादा, जो भी लोग ऐसे बोलते हैं, उनका नीचे हो जाता है। एक बयान और आया था, एक आखिरी सवाल रहेगा। एक बयान और दिया है उन्होंने कि उन्हें याद कर लेना चाहिए कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को एक समय पे पिटवाने का काम किया था। ये बात कही है सम्राट चौधरी ने। पता नहीं, हम तो नहीं सुने। की बात है, गलत बात। तो सम्राट चौधरी के हर बात का जवाब तो हम नहीं देंगे, उनसे जाके पूछिए। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उनको अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो उनको बोलिएगा कि उनको जितने बड़े पद पर बैठे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसा बेतुका बयान नहीं देना चाहिए। इससे उनका मेरा निजी सलाह है कि भाई आपको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, घाटा हो रहा है। काम का बात कीजिए, बिहार का विकास कैसे होगा ये बात कीजिए। बिहार में मुखिया लोग हड़ताल पर चले गए हैं। जो भारत सरकार को मिलना चाहिए, जो बिहार का राज्य का जो अंश है टैक्स का, महीनों से सब भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है। इससे चलते बिहार में बहुत सारा कार्य बाधित है। पहले क्या था, पहले था कि 10% बिहार सरकार, चाहे कोई भी सरकार देती थी, 90% भारत सरकार बहुत सारे योजना में लोग देता था। उसको
अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो 80% हुआ कि नहीं, 20% देगा सरकार और 80% भारत सरकार। इन लोग का सरकार है तो 60-40 वो भी पैसा ये लोग नहीं दे रहा है। अगर इनको इतना इनका हैसियत है, इतने बड़े लीडर हैं, तो इनको बात करके जो बिहार का विकास रुक गया है, जो ये लोग बेईमानी कर रहा है और पैसा नहीं दे रहा है, जिसके चलते बहुत सारा योजना, बहुत सारा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा का है, बहुत सारा मुखिया लोग का 15 इसका असर 2024 के चुनाव में देखने को लोग सब लोग नाराज है। 24 के चुनाव में तो मेरा पैसा है आप नहीं दीजिएगा, आपको देना होगा मन या ये सब बात बोले ना, लिस्ट ले लें। हम लिस्ट दे रहे हैं, चाहे निकाल लें कि जितना पैसा भारत सरकार कुंडली मार के बैठे हुए है, जो बेईमानी कर रहा है लोग। गारंटी होती है। चलो सर क्या कहेंगे सर इस पे? ठीक है, बहुत बढ़िया गारंटी तो वही है। हाँ, क्या गारंटी है? कहते हैं गारंटी तो वही है कि जो उनका नकली फेस है, अच्छा, जिस पर ये लोग इतना घमंड किया हुआ था, हाँ, वो फेस नकली है। लोगों को समझ में आ गया है कि जुमला वाला फेस है, अच्छा, जो बोलते हैं वो काम करते नहीं है। मीठा मीठा बोल के और लोगों को मूर्ख बना के 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, जी। बड़े लीडर हैं। हम लोग को ये सब ध्यान देना नहीं। तीसरी बार बनेंगे तो देश को तीसरे नंबर पे ले जाएंगे। ये भी जो भी कितना व्यवस्था पर लगेगा से नहीं जान रहे हैं। हाँ, जो उनका काम है वो किसान विरोधी है, गरीब के नेता वो लोग नहीं है। वो लोग बड़े अडानी अंबानी बड़े बड़े लोग हैं, उनके ही लोग मित्र हैं, उनके हमदर्द हैं। लाखों लाख करोड़ बड़े बड़े व्यापारी का ये लोग माफ़ कर दे रहा है। किसान का कोई कर्ज ये लोग माफ़ करता है? किसान के बारे में ये लोग सोचता है? बोले थे कि आएंगे तो किसान का आमदनी दुगुना हो गया, जाके अपने पूछिए आपके गांव में कोई होगा। हमारे साथ मोतिहारी से विधायक मनोज यादव जी थे, राजद के विधायक हैं, और कई मुद्दों पर हमने इनसे बात की। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जो भी वादे करते हैं, कहीं ना कहीं मुखौटा के पीछे जो वादे होते हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं होते। और भी तमाम सम्राट चौधरी के बातों पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पद पर होने के बावजूद यदि कोई नेता ऐसा बयान देता है तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी और बिहार के मुख्यमंत्री के बीच में जो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वेब समाचार के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।